क्या आपने कभी सोचा है कि खरबों डॉलर का स्टेल्थ फाइटर जेट्स और रडार तकनीक को एक छोटा सा सस्ता ड्रोन या पुराना इंफ्रारेड तकनीक कैसे धूल चटा सकती है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम दुश्मन से वहीं लड़ते हैं जहां वो खड़ा है, लेकिन असली योद्धा वो है जो दुश्मन से वहां लड़े जहां दुश्मन है ही नहीं। आज बात करेंगे उस थ्योरी की जिसने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए और जिसे दुनिया का मीडिया आपसे छिपा रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की पिच तैयार करें जहाँ अगर आप उसी के पिच पर उसके बनाए हुए बल्ले से खेलेंगे तो जीत हमेशा उसकी होगी। अगर दुश्मन बंदूक बना रहे हैं तो आप भी उसी के होड़ में मत लग गए, भी उसी की होड़ में लग गए तो आप हमेशा उसके अपडेटेड वर्जन का पीछा करते रह जाएंगे। वो वर्जन 5.0 पर होगा और आप जो है 2.0 पर ही अटके रहे। थ्योरी कहती है दुश्मन को उस तंग गलियारे में खींच लाओ जहाँ उसकी लंबी बंदूक ही उसके लिए बोझ बन जाए। याद रखिए, तंगलियों में तलवारें काम आती है, लंबी तोपें नहीं। इतिहास गवाह है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही किया था। वियतनाम ने अमेरिका के साथ यही किया और आज यही ईरान कर रहा है। ईरान बनाम अंकल सैम। अमेरिका ने रडार से बचने वाली स्टेल्थ तकनीक पर खरबों डॉलर फूक दिए, लेकिन ईरान ने क्या किया? उसने रडार की महंगी रेस में भाग नहीं लिया, उसने चुनी कॉमिकेज ड्रोन की तलवार और इंफ्रारेड की ढाल। अमेरिका कहता रहा कि हमारे विमान रडार को नहीं दिखे। ईरान ने हंसकर कहा कि हमें रडार देखना ही नहीं है, हम तो तुम्हारी गर्मी ही जो है सूंघ कर तुम्हें ढूंढ लेंगे। यह बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चोर मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनकर घर में घुस जाए, उसे कोई देख तो नहीं पाए लेकिन घर का पालतू कुत्ता उसे सूंघ ले, और फिर जो हाल उस चोर के पिछले हिस्से का होगा वही आज अमेरिका एयरफोर्स का हो रहा है। अब इनके रिटायर्ड कर्नल टीवी पर आकर कहते हैं यार चीटिंग, हमने तो विमान रडार से छुपने के लिए बनाए थे, इंफ्रारेड के लिए नहीं। भाई, ये युद्ध में कोई नियम नहीं होते, सिर्फ जीत होती है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? जब दुश्मन आपको नाइट विजन से देख रहा है तो छुपने की बजाय हर तरफ रोशनी फैला दो। उजाले में नाइट विजन पहनने वाला अंधा हो जाता है और आप बराबरी पर आ जाते हैं। युद्ध जीतना है तो दुश्मन की बंदूक की फोटोकॉपी मत बनाओ, युद्ध को उस जमीन पर ले जाओ जहाँ दुश्मन की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। ताजों की बात तो देखिए, दुनिया में कहीं भी पटाखा फूटता है तो वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा का झंडा लेकर पहुंच जाती है, लेकिन आज जब $2 बिलियन का लोहा F-15, F-35, MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में बदल चुका तो BBC और CNN के मुंह में जिसे लकवा मार गया। यही लोग थे जो ऑपरेशन सिंदूर के समय झूठ की खेती कर रहे थे और भारत के काल्पनिक विमान गिरा रहे थे। आज जब हकीकत में मलबे बिखरे पड़े हैं तो ये लोग पर्यावरण और शांति पर डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अपनी रणनीति खुद बनाइए, दुश्मन की नकल मत कीजिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य और साहस की होती है। आपकी इस थ्योरी पर क्या राय है? क्या भारत को भी इसी एसिमेट्रिक तकनीक पर और ज्यादा काम करना चाहिए? तो कमेंट में आप जरूर बताइए।